Hello students, welcome to tuition time. I am Rajesh Verma and we are studying physics of 12th class. इन दिनों हम कर रहे हैं चैप्टर ऑप्टिक्स और आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इसका सेकंड पार्ट रे ऑप्टिक्स। पिछली क्लासेस में हमने वेव ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ा था, तो अपने कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। हम रे ऑप्टिक्स वाले पोर्शन को स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे टॉपिक रिफ्रैक्शन। क्या होता है रिफ्रैक्शन? वेव ऑप्टिक्स वाले पोर्शन में हमने इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था। जब लाइट की रे एक मीडियम में ट्रेवल करते हुए दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो अपने नॉर्मल पाथ से थोड़ा सा मुड़ जाती है, डिविएट हो जाती है। इस प्रोसेस को रिफ्रैक्शन कहते हैं। अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन वन मीडियम व्हेन एंटर्स अनदर मीडियम it gets deflected from its original path. The process is called refraction. अगर दूसरे वाला मीडियम जिसमें लाइट की रे एंटर करती है पहले मीडियम के कंपैरेटिवली डेंसर होता है तो रे नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है, और अगर सेकंड वाला मीडियम रेयरर होता है उस केस में लाइट की रे नॉर्मल से थोड़ा दूर हो जाती है। हमने रिफ्रैक्शन के लॉज को स्टडी करना है। इनके हम प्रूफ पहले कर चुके हैं। रिफ्रैक्शन के लॉज, पहला लॉ ये है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साइन का रेशो सेम होता है, कांस्टेंट होता है। द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। और दूसरा लॉ होता है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। इस बात को हम डायग्राम पर समझें। यहां एयर है और ये दूसरा मीडियम है, कोई डेंसर मीडियम। एक लाइट की रे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हुए इस मीडियम को स्ट्राइक करती है। इस पॉइंट पर ये नॉर्मल है। क्योंकि ये मीडियम रेयरर है और दूसरे वाला मीडियम डेंसर है, हम इसे मीडियम नंबर 1 और इसे मीडियम नंबर 2 कहकर बुलाएंगे। तो लाइट की रे रेयरर से डेंसर में जा रही है। ये अपने नॉर्मल पाथ को, सीधे पाथ को फॉलो करने की बजाय नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा मुड़ गई। ये प्रोसेस रिफ्रैक्शन कहलाया। नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे, ये रे इंसिडेंट रे है, ये जो एंगल बना रही है इसे कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है इसे कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। रिफ्रैक्शन का फर्स्ट लॉ हमें बताता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। अब किस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट से? सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम नंबर 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का होता है जिसमें रिफ्रैक्टेड रे लाई करती है, और हमारे डायग्राम में इंसिडेंट रे रेयरर मीडियम में है, रिफ्रैक्टेड रे डेंसर मीडियम में है, इसलिए यहां पर हमने जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला है वो सेकंड मीडियम का होगा। अब दूसरा लॉ ये कहता है ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। इन सब बातों को हम वेव ऑप्टिक्स में हाइजन प्रिंसिपल को यूज करते हुए प्रूव कर चुके हैं। अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, यह प्रिंसिपल बताता है लाइट की एक रे ट्रेवल करते हुए कितने भी रिफ्लेक्शंस या रिफ्रैक्शंस को सफर करे, पर उसके बाद अगर वो अपने पाथ का थोड़ा सा भी पोर्शन उल्टी डायरेक्शन में ट्रेवल करती है तो वो सारे का सारा पाथ फिर उल्टी डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी। अ रे ऑफ लाइट सफरिंग एनी नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस और रिफ्रैक्शंस इफ travels a part of its path in backward direction then it travels the whole path in backward direction। हम यूं समझ सकते हैं ये लाइट की एक रे जा रही है, हमने इस पॉइंट पर आकर मीडियम चेंज किया तो ये थोड़ा सा अपने पाथ से डिविएट हो गई। उसके बाद हमने फिर मीडियम चेंज किया तो ये अपने पाथ से कुछ डिविएट हो गई। उसके बाद हमने यहां पर एक मिरर रख दिया, इस मिरर से ये रिफ्लेक्ट हो गई। फिर उसके बाद हमने इसके सामने दूसरा मीडियम चेंज किया, ये थोड़ी सी रिफ्रैक्ट हो गई। अल्टीमेटली हमने इसके सामने 90 डिग्री पर एक मिरर रखा तो लाइट की रे यहां से बिल्कुल जिस पाथ से आ रही थी उसी पाथ को फॉलो करेगी वापस। ये प्रिंसिपल कहता है केवल इतना ही नहीं, अब ये लाइट की रे सारे का सारा पाथ
बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल करते हुए वापस इस पॉइंट पर पहुंच जाएगी। ये अंडरस्टूड है कि हम फिजिकल कंडीशंस या एनवायरनमेंट साथ में चेंज नहीं किया है। एक लाइट की रे यहां पर कई बार रिफ्रैक्ट हो रही है, फिर रिफ्रैक्ट हो रही है, फिर रिफ्लेक्ट हो रही है, फिर रिफ्रैक्ट हो रही है और अल्टीमेटली अपने सारे रास्ते में एक छोटा सा पोर्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, फिर ये सारे का सारा पाथ ही बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी। अ रे ऑफ लाइट सफरिंग एनी नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस और रिफ्रैक्शंस, if travels a part of its path in backward direction, then it travels a whole path in backward direction. This is called principle of reversibility of light और हम इसको एक एक्सियम की तरह रीड करेंगे। अब इस प्रिंसिपल को याद रखते हुए हम एक और डेरिवेशन करते हैं। ये एक डेंसर मीडियम है, लेट अस कॉल इट मीडियम नंबर 2, और पिछले डायग्राम की तरह ही इसके ऊपर एक रेयरर मीडियम है, लेट अस कॉल इट मीडियम नंबर 1। एक लाइट की रे रेयरर मीडियम में ट्रेवल करते हुए इस इंटरफेस को स्ट्राइक करती है जहां डेंसर और रेयरर मीडियम आपस में मिल रहे हैं। ये नॉर्मल है, ये लाइट की रे थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। हमने इसके सामने एक प्लेन मिरर रखा सेकंड मीडियम में, इस रे के परपेंडिकुलर या नॉर्मल ये रे यहां से वापस जाएगी और जैसा कि हमने अभी अभी रटा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट में कि फिर ये रे यहां से पूरे का पूरा पाथ ट्रेवल कर इस पॉइंट पर वापस पहुंच जाएगी। पहले हम बात करते हैं जब लाइट की रे मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाती है, फ्रॉम मीडियम नंबर 1 टू मीडियम नंबर 2, व्हेन लाइट गोज देन इट हैपेंस। जब लाइट रे यूं जाएगी तो ये रे इंसिडेंट रे कहलाएगी और ये रे रिफ्रैक्टेड रे कहलाएगी। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस और आर यहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। हम ये जानते हैं कि साइन आई और साइन आर का रेशो कांस्टेंट होता है और साइन आई बाय साइन आर इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। इस केस में रिफ्रैक्टेड रे ये कहला रही है, इसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम का होगा विद रिस्पेक्ट टू मीडियम नंबर 1। जब लाइट की रे यहां से वापस जाएगी तो ये रे इंसिडेंट रे कहलाएगी, ये रे रिफ्रैक्टेड रे कहलाएगी। एंगल आर को एंगल ऑफ इंसिडेंस की तरह ट्रीट किया जाएगा और एंगल आई को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की तरह ट्रीट किया जाएगा। When the ray goes back from medium number 2 to medium first, medium 2 to medium number 1, this is incident ray, this is angle of incidence, this is refracted ray in this direction and this is angle of refraction. Sine of angle of incidence, which has now become R, divided by sine of angle of refraction जो कि अब I है, is mu refractive index। refracted ray अब की बार मीडियम नंबर 1 में है, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम नंबर 2। इन दोनों रिजल्ट्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, साइन आई बाय साइन आर मल्टीप्लाइड बाय साइन आर बाय साइन आई इज इक्वल टू म्यू 12 इंटू म्यू 21। ये वैल्यूज कैंसिल हो गई, रिजल्ट निकला म्यू 12 इंटू म्यू 21 इज इक्वल टू 1 और म्यू 12 इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू 21। एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जाता है वो फर्स्ट मीडियम का सेकंड मीडियम के रिस्पेक्ट से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जाता है वो सेकंड मीडियम के फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट से निकाले गए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेसिप्रोकल होता है। इस रिजल्ट को हमें याद रखना है, ये हमारी अगली डेरिवेशंस में काम आएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इंसिडेंट रे एंड एमर्जेंट रे। Relation between incident ray and emergent ray। This is a denser medium और बाहर इसके एक रेयरर मीडियम है। रेयरर मीडियम को मीडियम नंबर 1 कहा जा रहा है, यहां पर मीडियम नंबर 1 है और ये डेंसर मीडियम नंबर 2 कहला रहा है। एक लाइट की रे इस मीडियम को स्ट्राइक करती है। अगर ये मीडियम रास्ते में ना आता, यूनिफॉर्म मीडियम होता, होमोजेनस मीडियम होता, तो ये लाइट के सीधा ट्रेवल करती चली जाती और इस तरह से बाहर निकलती। पर क्योंकि यहां पर इस पॉइंट पर, हम इसे पॉइंट ए कहते हैं, यहां ये डेंसर मीडियम को स्ट्राइक कर रही है, ये थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। जब ये यहां से बाहर निकलेगी तो ये डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है, इसलिए नॉर्मल से थोड़ा सा अवे हो जाएगी इस तरह से। पॉइंट ए पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है।
लेट अस कॉल इट R1। इस पॉइंट पर इस एंगल को हम R2 कहते हैं और इस एंगल को एंगल ऑफ एमर्जेंस E कहते हैं। लेट अस कॉल दिस पॉइंट एज B। एट पॉइंट A दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। सो एट पॉइंट A रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस मीडियम का निकलेगा? रिफ्रैक्टेड रे सेकंड मीडियम में है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विच इज R1, साइन R1। इस पॉइंट पर ये रे इंसिडेंट रे की तरह ट्रीट की जाएगी और ये रे जो बाद में है इसे रिफ्रैक्टेड रे मानेंगे। रिफ्रैक्टेड रे मीडियम नंबर 1 में है, इसलिए अब की बार अगर हम यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखें तो मीडियम फर्स्ट का होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम नंबर 2 इज साइन अपॉन साइन। यहां हमें पुट करना है एंगल ऑफ इंसिडेंस और यहां पुट करना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस है R2 और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की जगह लेंगे E, साइन R2 बाय साइन E। इन दोनों रिजल्ट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट μ12 into μ21 is equal to sin I by sin R1 into sin R2 by sin E। अभी पिछली डेरिवेशन में जो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट के बेसिस पर की गई थी, हमने देखा था ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे का रेसिप्रोकल हैं या इन दोनों का प्रोडक्ट 1 होता है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट 1 आया इज इक्वल टू साइन आई बाय इनटू साइन R2 डिवाइडेड बाय साइन R1 इनटू साइन E। अब वापिस हम इस डायग्राम पर चलें। हम ये मानकर चल रहे हैं ये जो हमने बनाया है ये एक स्लैब है जिसके फेसिस पैरेलल हैं। अगर ये दोनों फेसिस पैरेलल हैं तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल R1 इज इक्वल टू एंगल R2, बट एंगल R1 इज इक्वल टू एंगल R2 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। R1 R2 के इक्वल है तो इनके साइंस भी इक्वल होंगे। साइन R1 इज इक्वल टू साइन R2। हम वापस जरा इस एक्सप्रेशन पर चलें। साइन R1 और साइन R2 कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास रिजल्ट रह जाएगा साइन I बाय साइन E इज इक्वल टू 1। हेंस वी गेट साइन I बाय साइन E इज इक्वल टू 1 और साइन I इज इक्वल टू साइन E और I इज इक्वल टू E। That is angle of emergence is equal to angle of incidence. The result is angle of emergence is equal to angle of incidence. सिंपल ज्योमेट्री हमें बताती है कि अगर ऐसा हो ये एंगल इसके इक्वल हो तो ये वाली रे इस रे के या इस रे की डायरेक्शन के पैरेलल होगी। रिजल्ट ये निकला कि एमर्जेंट रे इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के पैरेलल होती है। हेंस वी कैन से दैट emergent ray is parallel to the incident ray। पिछली डेरिवेशन में हमने देखा अगर हम एक पैरेलल फेसिस वाली स्लैब लें तो उसमें एमर्जेंट रे इंसिडेंट रे के पैरेलल होगी। एमर्जेंट रे की डायरेक्शन वही होगी जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है। एमर्जेंट रे इंसिडेंट रे से थोड़ा इधर या उधर हो जाएगी, इसे हम अभी थोड़ी देर बाद लेटरल शिफ्ट के हेडिंग के अंडर स्टडी करेंगे। अब एमर्जेंट रे इंसिडेंट रे के पैरेलल कब होती है? जब स्लैब के फेसिस पैरेलल होते हैं। तो ये रिजल्ट केवल एक स्लैब पर ही वैलिड नहीं होगा, हम ये प्रूव कर सकते हैं कि एक की बजाय अगर कई डिफरेंट मीडियम वाली स्लैब्स हम लेकर एक के ऊपर एक रखें तो भी अल्टीमेटली जो एमर्जेंट रे निकलेगी वो इंसिडेंट रे के पैरेलल होगी। तो इस बात को ध्यान रखते हुए हम अपना नेक्स्ट डेरिवेशन करने जा रहे हैं। इसका टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल रिफ्रैक्टिंग मीडिया। वी आर गोइंग टू स्टडी रिफ्रैक्शन बाय मल्टीपल मीडिया। मल्टीपल स्लैब्स, एक की जगह कई स्लैब्स हैं हमारे पास।
सिंप्लिसिटी के लिए हम फिलहाल 2 ही स्लैब्स लेकर चल रहे हैं। दिस इज वन स्लैब एंड दिस इज अनदर स्लैब। एक लाइट की रे इस स्लैब पर यूं इंसिडेंट है, और अगर ये स्लैब्स नहीं होती, ये मीडियम्स का चेंज नहीं होता, तो ये रे ऐसे बाहर चली जानी चाहिए थी। ये मीडियम 1 है, यहाँ पर भी मीडियम 1 है, यहाँ पर भी सराउंडिंग मीडियम नंबर 1 है, ये मीडियम 2 और ये मीडियम 3। हम ये मान लेते हैं 2 1 के कंपैरेटिवली डेंसर है और 3 2 के कंपैरेटिवली डेंसर है। यहाँ पर ये रहा नॉर्मल, ये रे डेंसर मीडियम में जा रही है, नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा बेंड हो जाएगी, फिर आगे ये और ज़्यादा डेंसर मीडियम में जा रही है, तो ये सीधा जाने की जगह नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा और बेंड हो जाएगी, और अल्टीमेटली जब ये यहाँ से बाहर निकलेगी तो ये डेंसर से रेयर में जा रही है, नॉर्मल से अवे हो जाएगी, और जैसा कि पिछली डेरिवेशन में हमने प्रूव किया, ये रे अल्टीमेटली इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के पैरेलल हो जाएगी। दिस एंगल इज आई, दिस एंगल इज R1। अगर ये एंगल R1 है तो ये एंगल भी R1 ही होगा। ये एंगल R2 लें हम तो ये एंगल भी R2 होगा, और ये एंगल ऑफ एमर्जेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल होगा, क्योंकि ये रे इस रे के पैरेलल है, इस डायरेक्शन के पैरेलल है। लेट दीज पॉइंट्स बी A, B एंड C। पहले हम पॉइंट A पर देखते हैं। इंसिडेंट रे ये है और रिफ्रैक्टेड रे ये है। रिफ्रैक्टेड रे मीडियम नंबर 2 में है और इंसिडेंट रे मीडियम नंबर 1 में है, इसलिए पॉइंट A पर अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखें तो मीडियम 2 का विद रिस्पेक्ट टू मीडियम नंबर 1 होगा। एट पॉइंट A, refractive index of medium 2 with respect to 1 is sine of angle of incidence I divided by sine of angle of refraction, that is R1, sine of I by R1। अब हम चलते हैं पॉइंट B पर। ये रे इंसिडेंट रे है और ये रे रिफ्रैक्टेड रे है। इंसिडेंट रे मीडियम नंबर 2 में है और रिफ्रैक्टेड रे मीडियम नंबर 3 में है, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पॉइंट B पर निकालें तो मीडियम 3rd का विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम आएगा। एट पॉइंट B, refractive index of medium number 3 with respect to medium 2 is sine of angle of incidence, which is R1, divided by sine of angle of refraction, which is R2। अब हम चले पॉइंट C पर। ये इंसिडेंट रे है मीडियम 3 में और ये रिफ्रैक्टेड रे है, एमर्जेंट रे। इन दो मीडियम्स की जब हम बात करेंगे तो ये रिफ्रैक्टेड रे की तरह आनी जाएगी। ये मीडियम नंबर 1 में है, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 का होगा विद रिस्पेक्ट टू मीडियम नंबर 3। At point C, refractive index of medium 1 with respect to 3 is sine of angle of incidence, which is R2, divided by sine of angle of refraction, which is E और I, sin I। हम इन तीनों रिजल्ट्स को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, वी गेट μ12 इंटू μ23 इंटू μ31 इज इक्वल टू, जब हम इन वैल्यूज को लिखेंगे तो सब कैंसिल हो जाएंगी, साइन I बाय साइन R1 इंटू साइन R1 बाय साइन R2 इंटू साइन R2 बाय साइन I। ये सभी वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, रह जाएगा केवल 1। μ12 इंटू μ23 इज इंटू μ31 इज इक्वल टू 1। इसको उधर ले जाते हैं, बाकी बच जाएगा μ12 इंटू μ23 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय μ31। हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि ये होगा μ13। मल्टीपल स्लैब्स को स्टडी कर हमने पाया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम मल्टीप्लाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। हम इस रिजल्ट को यूं भी एक्सटेंड कर सकते हैं, μ12 इंटू μ23 इंटू μ34 एंड सो ऑन इज इक्वल टू μ1। नेक्स्ट टॉपिक हम करने जा रहे हैं लेटरल शिफ्ट। This is a slab with parallel faces
दिस इज द इंसिडेंट रे। अगर ये स्लैब नहीं होती तो ये इंसिडेंट रे सीधा ऐसे चली जाती बाहर। दिस इज रेयरर मीडियम, मीडियम नंबर 1, दिस इज डेंसर मीडियम, मीडियम नंबर 2। दिस रे इज गोइंग इन अ डेंसर मीडियम, सो इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, इस नॉर्मल की तरफ मुड़ गई। इस पॉइंट पर डेंसर से रेयरर में जा रही है, इसलिए ये नॉर्मल से अवे हो गई और हम पहले प्रूव कर चुके हैं ये रे इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के पैरेलल हो गई। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, दिस एंगल विल ऑल्सो बी आर एंड दिस एंगल ऑफ एमर्जेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। एमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन, इन दोनों में जो नॉर्मल डिस्टेंस होता है इसे हम कहते हैं लेटरल शिफ्ट। लेट अस कॉल इट L। सो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एमर्जेंट रे एंड द इंसिडेंट रे इज कॉल्ड लेटरल शिफ्ट। हमें लेटरल शिफ्ट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ये L है तो ये डिस्टेंस भी L ही होगा। दिस इज लेटरल शिफ्ट L। अपनी स्लैब की थिकनेस हम मान लेते हैं T। ये एंगल I है तो ये टोटल एंगल भी I होगा। इसमें से अगर हम इस R एंगल को छोड़ दें तो ये बाकी जो एंगल बचेगा ये एंगल रह जाएगा I माइनस R। इन पॉइंट्स को हम कुछ नाम दे दें। दिस इज पॉइंट B, लेट अस कॉल दिस एज पॉइंट C। हमें लेटरल शिफ्ट इस L की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हम इस ट्रायंगल में देखते हैं, इन दिस ट्रायंगल BDA, इन ट्रायंगल BDA हमारे पास ये हाइपोटेन्यूज कॉमन है इन दोनों ट्रायंगल्स में, इसे हम यूज करेंगे और ये परपेंडिकुलर है। हम साइन को यूज करेंगे, साइन ऑफ I माइनस आर, साइन ऑफ एंगल I माइनस आर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इज BD, दैट इज लेटरल शिफ्ट L अपॉन हाइपोटेन्यूज इज AB, और L इज इक्वल टू AB इंटू साइन I माइनस आर। L इज इक्वल टू AB इंटू साइन I माइनस आर। अब हमें AB की वैल्यू फाइंड करनी है। हम इस ट्रायंगल में चलते हैं। इन ट्रायंगल ACB cos R will be this base upon this hypotenuse. In triangle ACB cos R is equal to this base AC, which is equal to thickness of the slab upon hypotenuse is AB। यहां से हमें AB की वैल्यू मिलेगी। AB is equal to T upon cos R। AB की वैल्यू को हम यहां सब्सटीट्यूट करते हैं, लेटरल शिफ्ट L आ गई। AB is T upon cos R into sin I माइनस R। यहां से हमें क्या पता चला, लेटरल शिफ्ट एक तो स्लैब की थिकनेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेटरल शिफ्ट इंक्रीजेस with increase in T, that is thickness of the slab। पतली स्लैब होगी तो लेटरल शिफ्ट कम होगी, मोटी स्लैब होगी तो लेटरल शिफ्ट ज्यादा होगी। दूसरा, ये साइन I पर भी डिपेंड करती है, ये I पर भी डिपेंड करती है। इट इंक्रीजेस इफ देयर इज इंक्रीज इन I। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होने से मतलब है एक पर्टिकुलर स्लैब में अगर एक रे इस तरह से गिर रही है और दूसरी रे इसके कंपैरेटिवली ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रही है, इस तरह से इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कम है, दूसरी रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा, तो इस रे के लिए लेटरल शिफ्ट की वैल्यू हमें ज्यादा मिलेगी। तो लेटरल शिफ्ट स्लैब की थिकनेस पर और एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डिपेंड करती है। इन दिनों हम चैप्टर ऑप्टिक्स कर रहे हैं और आज की क्लास में हमने रे ऑप्टिक्स वाले पोर्शन को स्टार्ट किया। हमने प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन को पढ़ा, उसके बाद देखा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या होता है, और उसके बाद रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल मीडिया को स्टडी किया। इस चैप्टर में बहुत सारी डेरिवेशंस हैं। डेरिवेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो शायद इस चैप्टर में सबसे ज्यादा डेरिवेशंस आती हैं, पर ये सभी डेरिवेशंस बहुत ही सिंपल हैं, सिंपल ज्योमेट्री पर बेस्ड हैं। मुझे उम्मीद है मैंने जो आपको करवाया ये आपको समझ आया होगा। आप इन सारे डायग्राम्स को हाथ से खुद बनाइए और ये छोटी छोटी डेरिवेशंस हैं इनको भी अपने हाथ से खुद कीजिए जब तक कि आपको ये पक्की नहीं हो जाती। अब इस चैप्टर में बहुत सी डेरिवेशन हमने और करनी है, वो सब हम नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।